आप ब्लिंकिट से सुबह सुबह ब्रेड ऑर्डर करते हैं, स्विगी से रात को बिरयानी। लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों कंपनीज को आपकी ब्रेड और बिरयानी से भारी लॉसेस हो रहे हैं। और दूसरी तरफ दुनिया के दो पावरफुल देश यूएस और चाइना अपने ट्रेड वॉर को फिलहाल के लिए पॉज कर चुके हैं। लेकिन इस डील का सबसे बड़ा असर हो सकता है इंडिया पर और शायद आप पर भी। मैं हूं गौरी, लेट्स ब्रेक डाउन दीज टू बिग स्टोरीज। जोमैटो और स्विगी दोनों ने अपना Q4 का रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट किया है। उनके अकॉर्डिंग कंपटीशन बढ़ गया है और मार्जिन घट गया है। अब जानते हैं कि ब्लिंकिट जोमैटो का क्विक कॉमर्स बिजनेस है, इंस्टामार्ट स्विगी का है और दोनों का मिशन एक ही है, हर चीज की सुपर फास्ट डिलीवरी। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। एटलीस्ट मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स में ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ब्लिंकिट का एडजस्टेड एबिटा मार्जिन, दैट्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक होता है। इसको अगर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू दैट इज GOV के अगेंस्ट देखा जाए तो मार्च 2025 क्वार्टर में ये -1.9% था। मतलब कि हर 100 रुपए के ऑर्डर पे कंपनी 1.9 रुपीस का लॉस उठा रही है। लेट्स लुक एट द ट्रेंड। Q3 FY25 में -1.3% और Q4 FY25 में -1.9%। लास्ट ईयर Q4 में ये 0.9% था, यानी मार्जिन्स पिछले एक साल में लगातार गिरे हैं। स्विगी इंस्टामार्ट का हाल और भी ज्यादा बुरा है। मार्च 2025 क्वार्टर में इंस्टामार्ट का एडजस्टेड एबिटा मार्जिन -18% था। Q3 FY25 में -14.8%, अब -18%। यानी अगर ब्लिंकिट 100 के ऑर्डर पर 2 रुपए का लॉस उठा रहा है तो इंस्टामार्ट 18 रुपीस का। इसके पीछे है ज्यादा कंपटीशन, बिकॉज इस सेगमेंट में अब कई नए प्लेयर्स हैं और अग्रेसिव एक्सपेंशन। ब्लिंकिट ने Q4 में 294 नए स्टोर्स ओपन किए हैं। टारगेट है दिसंबर 2025 तक 2000 स्टोर्स का नेटवर्क बनाना। इंस्टामार्ट ने 316 डार्क स्टोर्स ऐड किए हैं। मार्च 2025 तक 1000 का टारगेट है। बट इसका साइड इफेक्ट ये है कि ब्लिंकिट का एबिटा लॉस Q4 में 178 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो कि लास्ट क्वार्टर में 103 करोड़ रुपीस था और लास्ट ईयर केवल 37 करोड़। इंस्टामार्ट को तो और भी ज्यादा बड़ा डेंट लगा है। इस क्वार्टर में 840 करोड़ रुपीस का लॉस, Q3 में 578 करोड़ और लास्ट ईयर 307 करोड़। सो एक्सपेंशन तो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट? ऐसे सिनेरियो में जोमैटो की स्ट्रैटेजी है कंसोलिडेशन की एंड स्विगी की टू डबल डाउन। जोमैटो ने अपने फूड क्विक डिलीवरी वर्टिकल क्विक और घर जैसा खाना डिलीवर करने वाले वर्टिकल एवरीडे को बंद कर दिया है। मैनेजमेंट का कहना है इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मैच्योर नहीं था, क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं रही। एवरीडे ने फूड डिलीवरी बिजनेस में कोई मेजर इंपैक्ट नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ जोमैटो अब फोकस कर रहा है ब्लिंकिट पे और कोर फूड डिलीवरी पे। वहीं स्विगी ने अपने 10 मिनट फूड डिलीवरी प्रोडक्ट बोल्ट के नंबर्स पे होप अटैच की है। उनका कहना है बोल्ट से आने वाले नए कस्टमर्स का मंथली रिटेंशन 4 to 6% ज्यादा है प्लेटफॉर्म के एवरेज से। पर क्वेश्चन ये है, ये ग्रोथ कब प्रॉफिट में बदलेगी? क्विक कॉमर्स का ये टाइम एक्साइटिंग तो है, लेकिन अगर लॉसेस इतने हाई रहेंगे तो इन्वेस्टर पेशेंस और यूजर लॉयल्टी दोनों टेस्ट होने वाले हैं। क्या आप इन सर्विसेज को रेगुलरली यूज करते हैं? आपको किसकी सर्विस बेटर लगती है? कमेंट्स में बताओ एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टोरी। May 12, 2025 यूएस चाइना ने एक 90-डे ट्रेड ट्रूस साइन किया। यूएस ने चाइनीज गुड्स पर टैरिफ्स 145% से घटाकर 30% कर दिए। चाइना ने भी यूएस गुड्स पर ड्यूटीज 125 से 10% कर दी। सो व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? ट्रेड एक्सपर्ट्स का ओपिनियन स्प्लिट है। एसी रल्हान FIEO प्रेसिडेंट कहते हैं इस नए डायनामिक में इंडिया शाइन कर सकता है इन इंसुलेटेड सेक्टर्स। पर कंसर्न ये है, जो कंपनीज चाइना छोड़कर इंडिया, वियतनाम, मेक्सिको आई थी, क्या वो वापस चाइना चली जाएंगी? ये बात चाइना +1 स्ट्रैटेजी के लिए भी रिस्की है। एक अप्रोच जिसमें ग्लोबल फर्म्स चाइना के साथ साथ इंडिया जैसे कंट्रीज में भी डाइवर्सिफाई कर रहे थे। आपका क्या मानना है? क्या ये डील इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है या फिर रिस्क? See you in our next episode. मिस नहीं करना है तो hit like, share and subscribe. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.